हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2 और ये वर्कशीट क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। तो इस वर्कशीट में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमें पढ़ना नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमें जो भी करना है सीखना है। हम सिर्फ सीखने के लिए वर्कशीट देख रहे हैं, तो आप भी सीखने के लिए आइए। और इस वर्कशीट में हम लोग सीखेंगे सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक ना। सौरमंडल में पृथ्वी कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सौरमंडल किसे कहते हैं। ठीक, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सूर्य के परिवार को कहते हैं, ठीक ना। तो सूर्य के परिवार में कौन कौन है, हम लोग आज उससे परिचित होंगे। कह रहा है कि सूर्य के परिवार में 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब आप समझ लीजिए सूर्य क्या है। सूर्य एक आग का दहकता हुआ गोला है, ठीक ना। और बहुत समय पहले की घटना है कि सूर्य का ही कुछ भाग टूट करके बिखर गया था। ठीक, इस भाग के टूट के बिखरने से और बिखर करके ये सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा। सारा भाग जो है ये सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा। ठीक, तो इसमें से बड़े बड़े 8 गोले बने, 8 से भी ज़्यादा गोले बने थे, लेकिन कुछ बड़े गोले जो बने उन गोलों को हम लोग ग्रह कहते हैं, जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं गोले ऐसे ऐसे हैं और इसका अपना रास्ता होता है, उसी रास्ते पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इन गोलों को हम लोग ग्रह कहते हैं। इन गोलों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अब देखिए, मतलब सूर्य के जो गोले सूर्य के चक्कर लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले हो गए, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो इन गोलों को हम ग्रह कहते हैं। लेकिन इन ग्रहों के भी कुछ गोले चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, ठीक ना। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो ये जो चंद्रमा है यह पृथ्वी ग्रह हो गई और ग्रह का चक्कर ये चंद्रमा लगाता है, तो इसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। मतलब जो पिंड ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो आप समझ गए कि सूर्य क्या है, 8 ग्रह क्या हैं और उपग्रह क्या है। ठीक, तो ये तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। हाँ, बुध शुक्र पृथ्वी, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है और मंगल ग्रह के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह आता है और बृहस्पति ग्रह के बाद शनि ग्रह आता है, ठीक ना। और शनि ग्रह के बाद यूरेनस आता है, तब फिर नेपच्यून आता है। यूरेनस को हम लोग अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसमें 2 बात ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि एक ग्रह होता है जो सूर्य का चक्कर लगाता है और जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पिंड होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनके एक से ज़्यादा उपग्रह होते हैं, ठीक ना। जैसे पृथ्वी के एक उपग्रह होते हैं और वहीं मंगल के, ये जो मंगल है पृथ्वी के बगल में, इसके 2 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति और शनि के अनेकों उपग्रह होते हैं। तो इस तरह से पूरा, और इसमें कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं। खगोलीय पिंड मतलब इस सौर परिवार में जो पिंड होते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं इसमें, उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, तो ये सब मिल करके पूरा सौर मंडल मतलब सौर परिवार बनाता है। इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब चलो, अब इस वर्कशीट के माध्यम से देखते हैं कि इसमें हमें क्या समझना है। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मतलब सूर्य के पूरे परिवार में जितने सदस्य हैं सब मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं और पूरे परिवार का मुखिया ये सूर्य है। ठीक, कह रहा है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब यह बीच में है और सारी वस्तुएं इसकी परिक्रमा कर रही हैं, ठीक ना। सौर मंडल के बीच में सूर्य है। यह बहुत बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। पूरे सौरमंडल में जो प्रकाश मिलता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये जब सूर्य का प्रकाश ग्रहों पर पड़ता है तभी कोई ग्रह चमकता है, ठीक ना। तो पूरे सौरमंडल में प्रकाश और गर्मी का स्रोत ये सूर्य ही है। सूर्य के अलावा और किसी भी चीज़ से सौरमंडल में गर्मी और प्रकाश नहीं मिलती है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और सूर्य गैसों का एक दहकता हुआ गोला है। सूर्य क्या है? गैसों का दहकता हुआ, जलता हुआ गोला है।
अब हम लोग सौरमंडल के बारे में देखते हैं। ये देख लो, कह रहा है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून है। आपको हमेशा याद रखना है कि यूरेनस को ही अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं, ठीक। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये जो शुक्र ग्रह जो है, इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के आकार एवं आकृति के समान है, ठीक ना। जितना बड़ा पृथ्वी का आकार है, सेम लगभग उतना ही बड़ा आकार शुक्र का भी है और आकृति भी उसी तरह की है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। और कहीं कहीं तो इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने सौर परिवार के बारे में जाना। अब ये जो थोड़ा सा मैप दिया, चित्र दिया है, इसको आप देख लो। ये सूर्य है, ठीक, और ये बुध है, ठीक ना, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। और ये जो दूसरा ग्रह है ये है शुक्र, ठीक। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकता है। सुबह में अगर तुम देखोगे तो एक बड़ा सा तारा दिखाई देगा, तो ये शुक्र ग्रह ही है। और शाम को भी बड़ा सा तारा दिखाई देता है, तो ये कभी कभी शाम को दिखाई देता है, कभी कभी शुक्र को सुबह में दिखाई देता है। तो जो सबसे बड़ा जो तारा दिखाई देता है उसी को हम लोग शुक्र कहते हैं, ये शुक्र ग्रह है। और उसके बाद तीसरे स्थान पर ये पृथ्वी है, ठीक ना। और पृथ्वी के बाद देखो ये लाल रंग का मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। यहाँ देखो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी दिखाई दे रही है, और ये जो पट्टी है इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक ना। बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में, इसको कक्षा बोलते हैं। जिस लाइन पर ये लोग सूर्य की परिक्रमा करते हैं उस लाइन को कक्षा बोलते हैं। तो इस कक्षा के बीच में लगभग 2000 से ज़्यादा क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक ना। तो वो क्षुद्र ग्रह पूछेगा कहाँ है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। देखो बृहस्पति के बाद ये शनि ग्रह है, ठीक ना, सैटर्न है, शनि ग्रह है बृहस्पति के बाद। और उसके बाद ये है यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण। और इस लाइन पर जो है ये है वरुण, ठीक, नेपच्यून है। तो इस तरह से कुल 8 ग्रह हैं। और ये 8 ग्रह और उपग्रह और क्षुद्र ग्रह धूमकेतु जितने भी हैं उन सब का परिवार सौर परिवार कहलाता है। इस सौर परिवार का मुखिया ये सूर्य है, और सूर्य के प्रकाश और गर्मी से ही सारे ग्रहों को प्रकाश मिलता है और सारे ग्रहों को गर्मी प्राप्त होती है। यही हमारा सौरमंडल है। अब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलो उत्तर लिखना शुरू करते हैं। कह रहा है कि सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ठीक। तो आपने अभी पढ़ा है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, वो है बुध ग्रह, ठीक ना। अब कह रहा है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो अभी हमने बताया वो है सूर्य, ठीक। तो ये सूर्य हो गया। और तीसरा है सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो 8 ग्रहों के नाम लिखिए। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले है बुध। बुध के बाद क्या है, शुक्र। और शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या है, पृथ्वी के बाद है मंगल, ठीक ना। मंगल के बाद क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। और शनि के बाद है अरुण, या इसको तुम यूरेनस भी बोल सकते हो। और अरुण के बाद है वरुण, जिसको कि नेपच्यून बोल सकते हो, ठीक ना। तो मैंने ये नाम हिंदी में लिखे हैं क्योंकि बाकी सबके नाम हिंदी में लिखे हुए हैं, तो इसके नाम भी हमने हिंदी में लिखे हैं। तो जो देख लो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह के नाम हमने लिख दिए। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि यह आकार एवं
स्थिति में पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है, ठीक ना। ये शुक्र ग्रह जो है यह आकार एवं स्थिति में पृथ्वी के समान है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो इसका आंसर भी हो गया। अब देखते हैं और कुछ है। अब कुछ नहीं है, आपके वर्कशीट की सारी बातें हो गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।